मेरा नाम प्रबल चौरसिया है और मैं भी आप लोगों की तरह एक एमबीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही कोई मेंटर हूँ। बस पढ़ते पढ़ते जो मुझे फील होता है वो मैं आप लोगों के सामने एज इट इज रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि उस चीज से आपको भी बेनिफिट मिल सके। तो देखिए मेरे भाई, अभी तक जो मैंने टारगेट दिया था, हो सकता है आप में से बहुत लोगों का वो टारगेट पूरा ना हुआ हो। क्या है, देखिए मैं टारगेट ना एक ऐसी लिमिट तक देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप लोग इलास्टिक है। आप लोग की जो क्षमता है पढ़ने की, वो इलास्टिक जैसी क्षमता है। इलास्टिक जैसी क्षमता का अर्थ ये होता है, जब भी एक रबर होती है, आप देखना, रबर को आप एक लेवल तक खींच सकते हैं और इसके बाद आप खींचते तो वो टूट जाती है। लेकिन उस रबर की क्षमता होती है यहाँ तक खींचने की, यहाँ तक खींचने की उसकी क्षमता होती है। सेम क्षमता आपके साथ है। आपके साथ मतलब आपके पास खींचने की क्षमता तो इतनी है, लेकिन आप खुद को खींच रहे हो बस इतना। और मेरा टारगेट है कि मैं आपको यहाँ से लेके आपको इतना खींचना सिखा दूँ। और जब आप इतना खींचेंगे तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, और इससे ये होगा कि आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। अब बात करूँ इसी बैटर में, तो देखिए पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिविज़न। जैसे कि आपने चांदनी चौक टू चाइना देखा होगा, मूवी थी अक्षय कुमार की। उसमें वो लास्ट में जो लड़ता है, जब कुंग फू कराटे मारता है, तो भाई आपने वो सीन देखा होगा कि लास्ट में जो वो ऐसे करके मारता है ना, उसमें क्या कहते हैं, आटा गूंथता है तो उससे हराता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप एक चीज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बार करेंगे, आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, और जब महारत हासिल कर लेंगे तो आप उस चीज में जीत जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। अब वही मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और रियल रिवीजन क्या कहलाता है। देखो, सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो तो उस टॉपिक को आप 3R स्ट्रेटजी से पढ़ना। 3R स्ट्रेटजी होता है रीड, रिवाइज, रिवीजन। अभी तक हम रिवाइज का अलग अर्थ समझते थे, अब मैं यहाँ पे एक अलग अर्थ बताने वाला हूँ। ये सब नहीं, एक अलग अर्थ बताने वाला हूँ। रीड, रिवाइज, रिवीजन। सबसे पहले आप यदि कोई भी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पूरी रीडिंग लगा लीजिए। ठीक है, पूरी रीडिंग लगा लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप उसको मेन हेडिंग देखना है। ये दो रीड में ये करना है, पहले पूरा रीड मारो, फिर उसकी मेन हेडिंग रीड मारो। इसके बाद जो मेन हेडिंग है, हेडिंग के अंदर के सब हेडिंग के अंदर के जो टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज में आपको समझने का ट्राई करना है तो उसमें क्या दिया है। दूसरी बात होता है समझने का, और तीसरी बात होता है रिवीजन का। रिवीजन का मतलब होता है कि आप एक बार उसको फिर देख लें जल्दी से। कि आपने रिवाइज करके समझ लिया तो समझने के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना कि समझ में आ गया, नहीं, आपको सीखा रिवीजन करना है। तो ये 3R स्ट्रेटजी होती है। जब मैं आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूँ तो रीड तो आपने ऑलरेडी, मैं पहले आपको करवा रहा हूँ रीड के बाद जब मैं आपको दोबारा पढ़ने के लिए कह रहा हूँ तो वहां मैं करवा रहा हूँ रिवाइज। और अभी सच बताऊं तो अभी रिवीजन के हम फेस में आए ही नहीं है, क्योंकि जब हम रिवीजन में आएंगे तब आपको पता चलेगा वास्तविक रिवीजन क्या होता है। जैसे ये बुक है, वास्तविक रिवीजन में हमें मात्र देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मतलब आप एक टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक को मैं रिवीजन बता दूंगा। जैसे कि बात करें, हम बात करते हैं हिस्ट्री की, या फिर ज्योग्राफी की बात कर लो। अब ज्योग्राफी में बात करें, ज्योग्राफी में हम पहले नदियों की बात कर लें तो नदियाँ 2 टाइप की होती हैं। अरब सागर की प्रवाहित नदियाँ, और जिनका मतलब मुहाना अरब सागर में है और जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में। अब अरब सागर में वो नदी, उनको पूरा याद कर लेंगे आप। अब उसको याद करने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको रीड मारना है। रीड भी नहीं मारना, आपको सिर्फ देखना है, आपको मैप देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार मैपिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैपिंग एक ऐसी चीज है कि मैपिंग आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। और जब आप विजुअलाइज करते हैं चीजों को तो ज्यादा समय तक याद रहती है। तो रिवीजन का अर्थ होता है, अभी जो मैं संडे के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, संडे का जो दिन है, आप सिर्फ एक काम दिया करेगा। जो 6 दिन का जो हमने टारगेट दिया है, यदि वो टारगेट आपने फॉलो कर लिया तो वेल एंड गुड, आप उसका रिवीजन करिएगा। रिवीजन मतलब सिर्फ पलटा के देखिएगा। अब जो देखो 6 दिन का जो मैंने आपको टारगेट दिया ना, इजी बात कह रहा हूँ, उसको पलटा के देख जरूर सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते। मैं गारंटी बोल दूंगा, आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि जो आप 6 दिन में पढ़े हैं वो आप एक दिन में कतई नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, जो आप 6 दिन में पढ़े हैं आप उनको एक बार जरूर देख सकते हैं। देखने में और पढ़ने में अंतर होता है। देखना क्या कहलाता है, मैंने यहाँ पे हेडिंग देखी और मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। मेन हेडिंग देखी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम चीज भूल रहा है, उसको रीड कर लो बस। बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजों में आपको ध्यान देना है। किसमें आपका बाकी चीजों में ध्यान देना है? देखने में। अब जैसे बात करें ऋग्वेद में 10 मंडल है। अब क्या फिर से 10 मंडल पढ़ने बैठ जाओगे? नहीं, आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट मंडल कौन से और कौन कौन से आप भूल चुके हो, तो उसको देखिएगा। रिवीजन बस इसलिए होता है कि आप वही चीज देखें या फिर वही चीज आप सजाए जो आप क्या कर सकते हैं, जो आप भूल चुके हैं।
अब रिवीजन के लिए आप मुझसे बोलते हो भाई मैं टेस्ट सीरीज पे इतना फोर्स क्यों करता हूँ कि टेस्ट सीरीज लगाओ टेस्ट सीरीज लगाओ। यार टेस्ट सीरीज जो होती है ना, टेस्ट सीरीज रिवीजन की बहुत अच्छा साधन होता है। टेस्ट सीरीज में हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं, टेस्ट सीरीज में हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं। कैसे करते हैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, मैं अगेन बुक का एग्जाम्पल लूंगा, जो बुक सामने होगी उसी का एग्जाम्पल लूंगा। ये है भारत का इतिहास बुक, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बुक को हमने एक बार पढ़ लिया, हमने 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया। अब तो हमें तो खुद पता नहीं है भाई कि हमें कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, और हमें तो यह भी नहीं पता कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। तो हम पता हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, उसको पढ़ने के लिए हम लगाते हैं टेस्ट सीरीज। और यदि आपके टेस्ट सीरीज में जिस टॉपिक में कम नंबर आ रहे हैं तो आपका वो पोर्शन वीक है, भले आपको लग रहा है कि वो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो पोर्शन आपका रियल वीक है। टेस्ट सीरीज उसमें इसलिए लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप आपके वीक सेक्शन में वर्क कर सको। आप आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप वीक को कम से कम एवरेज पे ले आओ। यदि आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका वीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका वीक एवरेज में आ गया, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप एवरेज से भी हाई लेवल में ले जा लेते हैं चीजों को, तो वो टेस्ट सीरीज संभव है। चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लगाओ, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज लगाओ। ये जो मैं आपको चीजें बताता हूँ ना, ये एकदम बेसिक चीजें हैं, सच बता रहा हूँ। ये चीजें आपको भी पता है, ये चीजें मुझे भी पता है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, रिवीजन में भी नहीं कर पाता। अभी जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तब से मुझे उसमें एक अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग आई है कि मतलब भाई जब तुम खुद नहीं कर रहे तो तुम दूसरों को क्यों बता रहे हो। जैसे बोलते ना कि चिराग तले अंधेरा, तो मैं वैसा कंसेप्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने भी अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। और रिवीजन में सच बताऊं टाइम नहीं लगता। जैसे यूनिट 9 हो गया, यूनिट 9 बता रहा हूँ हार्डली, यदि आपने पहले पढ़ लिया है तो 3 घंटे तो पूरी रिवीजन पे आप पूरा फिनिश कर लोगे। क्यों, यूनिट 10 में क्या है, यूनिट 10 में आपके डेली रिलेटेड टास्क है। यूनिट 7 में क्या है, यूनिट 7 आपने इतनी बार पढ़ चुका है, पहले पढ़ लिया तो ठीक है, तो एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब जैसे 206 हड्डियों के नाम आप मुझसे पूछोगे, मैं 206 हड्डियों के नाम बता दूंगा, कहाँ पे कितनी हड्डियां, मतलब पूरा नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतने बता दूंगा कि कौन से बॉडी पार्ट्स में कितनी हड्डियां। यदि इसी के बेसिस पे यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मतलब भाई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि मुझसे वो क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है गलत भी हो जाए एग्जाम प्रेशर के चक्कर में, लेकिन हो सकता है कि वो वहां पे मेरा बन जाए। और एक चीज और याद रखना, मैं टेस्ट सीरीज के नंबर पे ध्यान मत देना। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको यह बताता है कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन वीक है। और मेरी बात ये मानिएगा कि हमेशा ऐसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाइएगा जो आपको इजी लेवल की भी देते हैं, जो आपको मॉडरेट लेवल की भी देते हैं, जो आपको हाई लेवल की भी देते हैं। इसमें क्या रहता है कि जब इजी लेवल में क्वेश्चन आएंगे तब आप हो जाओगे ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको बन रहा है, और अगर हाई लेवल का आएगा तो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो झट से नीचे गिरा देगा। फिर क्या होगा, जब आपने हाई लगाया तो नंबर कम आ गया, आप हो गए डिमोटिवेट। फिर आ गया इजी लेवल का क्वेश्चन आपके अच्छे नंबर आएगा, फिर आप हो गए मोटिवेट। और मोटिवेट जो है मोटिवेट एक्सट्रीम लेवल में चलता रहेगा। इसलिए कभी भी आप फॉलो करें तो ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, या फिर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट फॉलो करें, जिससे अलग अलग अप्रोच पता चले। क्योंकि देखो आपको एक चीज बताना, सारी कोचिंग टेस्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आप 100 टेस्ट समथिंग लगाएंगे तब जाके 10 क्वेश्चन फंसेंगे वो 100 टेस्ट में। क्या मतलब, तो टेस्ट का जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें ये चीजें पता चलती है कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, ताकि हम वो गलतियों को सुधार सकें। यदि आप एक ही गलतियां बार बार करेंगे, आप वही गलतियां नहीं पहचान पा रहे, तो आप सही कैसे करेंगे, ये तो समझिए। तो बस इसलिए कह रहा हूँ, रिवीजन के लिए क्या करिएगा, रिवीजन के लिए सिर्फ देखते रहिएगा चीजों को, और पढ़ते समय 3R स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा। रिवीजन के लिए चीजों को देखते रहिएगा और जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना रिवीजन करिएगा। संडे के दिन या तो छूटे हुए टॉपिक कवर करिएगा, और यदि आपको मुझ पर ट्रस्ट हो, मेरे टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया वैसे एक बार पढ़ के देखिए मेरे भाई, और यदि आपको थोड़े से चेंजेस दिखेंगे ना, तो चेंजेस ना दिखें तो आप बोल दीजिएगा, और थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे तो वो तो आपके लिए अच्छा है। अब आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।